हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। आज इस वीडियो में इस फोन में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास एफोन है या आप एफोन बाय करने के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन में अगर आप सिंगल टैप करोगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल हो जाएगा। अगर आप लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के सेटिंग में जाओगे तो सबसे पहले लॉक स्क्रीन में जाना पड़ेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में चलिए। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 10 सेकंड के लिए दिखाना चाहते हो तो इसको इनेबल करके रख सकते हो। अगर आप चाहते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमेशा के लिए दिखाई दे तो यहाँ पे शो ऑलवेज करके रख सकते हो या तो शेड्यूल में भी लगा सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ये जो क्लॉक स्टाइल है इसको भी आप चेंज कर पाओगे। उसके लिए आप लोगों को फिर से सेटिंग में जाना पड़ेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के, और यहाँ पे क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे क्लॉक स्टाइल दिया गया है। आपके हिसाब से किसी भी क्लॉक स्टाइल को आप चुन सकते हो, और उससे भी बड़ी बात है यहाँ पे कलर वगैरह दिया गया है। आपके हिसाब से किसी भी कलर को आप चुन लेना। और एक बड़ी चीज, यहाँ पे फोटो में जाने के बाद बहुत सारे एनिमेशन भी दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे एनिमेशन वगैरह दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग ये सब कुछ रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और भी गैलरी से भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे गैलरी में जाके बहुत सारे पिक्चर वगैरह को आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे गैलरी में एक भी पिक्चर नहीं है। अभी खरीद के अनबॉक्स करके इसका टिप्स एंड ट्रिक बना रहा हूँ, तो गैलरी में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। आप गैलरी से भी यहाँ पे पिक्चर वगैरह को लगा सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में अगर आप लोग म्यूजिक का इंफॉर्मेशन वगैरह भी लगाना चाहते हो कि शो करे कौन सा गाना वगैरह चल रहा है, तो इसको भी इनेबल कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपके हिसाब से बहुत सारे शॉर्टकट को भी आप ऐड कर पाओगे। उसके लिए इस टाइमर के ऊपर डबल टैप कीजिए और नीचे की तरफ स्वाइप कीजिए। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आएगा। सेटिंग के अंदर जाओगे, आप कौन सा शॉर्टकट को शो करवाना चाहते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, म्यूजिक, वेदर, अलार्म, यहाँ पे डिजिटल वेलबींग वगैरह बहुत कुछ है, तो किसी भी आप यहाँ पे चुन पाओगे। सैमसंग के फोन में एज लाइटिंग भी देखने को मिलता है। सबसे पहले सेटिंग में चलिए, नोटिफिकेशन में चलिए। यहाँ पे पॉपअप सेटिंग में जाने के बाद एज लाइटिंग स्टाइल देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे नोटिफिकेशन वगैरह आता रहता है, तो ये जो नोटिफिकेशन है आप कौन से एनिमेशन के साथ देखना चाहते हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर पाओगे। बहुत सारे एनिमेशन यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे कलर वगैरह को भी आप एडजस्ट कर पाओगे। एडवांस में जाने के बाद ट्रांसपेरेंसी इसको आप हाई या लो कर सकते हो। ड्यूरेशन कितने लॉन्ग टाइम तक आप यहाँ पे रखना चाहते हो या शो करवाना चाहते हो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आगे होम स्क्रीन में अगर आप इस साइड से स्वाइप करोगे तो यहाँ पे एज पैनल खुल के आएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐप का शॉर्टकट है। पेंसिल में क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। किसी भी ऐप को आप ऐड कर पाओगे। मैं जीमेल को ऐड करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए जीमेल ऐड हो गया है। सैमसंग के इस फोन में नॉक्स सिक्योरिटी का फुल वर्जन दिया गया है, उसके वजह से सिक्योर फोल्डर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सिक्योर फोल्डर देखने को मिलता है। ये डुअल ऐप जैसा ही है, लेकिन ये कुछ अलग है। यहाँ पे आप जो सारे ऐप को ऐड करके रखोगे उसके साथ बाहर कोई भी ऐप का संपर्क नहीं होगा, और एक बड़ी चीज यहाँ पे सिक्योर रहेगा, और कोई भी बंदा आपके पासवर्ड के मदद से या पासवर्ड के बिना अंदर नहीं जा सकता। एक तरीके से कह सकते हो प्राइवेसी के लिए ये फोल्डर बनाया गया है। अगर आप किसी भी प्राइवेसी को रखना चाहते हो, पिक्चर चाह लो, कोई वीडियो, चाहे कोई ऐप या कुछ भी, आप सिक्योर फोल्डर के अंदर अच्छी तरीके से संभाल के रख सकते हो। इस फोन में सैमसंग डायलर दिया गया है। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी बंदे को अगर आप कॉल करते हो और आप चाहते हो कि कॉल रिकॉर्ड करना, तो दोनों तरफ सुनाई देगा कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन सैमसंग डायलर की वजह से अगर यहाँ पे आप कॉल रिकॉर्ड करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसके लिए यहाँ पे सेटिंग में आना पड़ेगा। यहाँ पे रिकॉर्ड कॉल में चलिए और ऑटो कॉल रिकॉर्ड को इनेबल कर दीजिए। किसी को पता नहीं चलेगा आप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो, और यहाँ पे रिकॉर्ड कॉल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और एक बड़ी बात, शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग के बाद आपको नोटिफिकेशन भेज देगा कि ये रिकॉर्ड हो गया है। कॉल बैकग्राउंड के अंदर जाओगे, यहाँ पे देख लीजिए एक बैकग्राउंड क्रिएट होके आ गया है। लेकिन बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ जब कॉल वगैरह आएगा तो ऐसा कुछ होता रहेगा, लेकिन मुझे नॉर्मल पसंद है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो और उस टाइम किसी भी इनकमिंग कॉल वगैरह आता है तो क्या होता है, कई बार फुल स्क्रीन में कॉल वगैरह आ जाता है और वो एप्लीकेशन बंद हो जाता है। लेकिन इसको भी आप मैनेज कर पाओगे। उसके लिए फिर से यहाँ पे सेटिंग में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कॉल डिस्प्ले व्हाइल यूजिंग ऐप। यहाँ पे पॉपअप है, फुल स्क्रीन है, मिनी पॉपअप है। तो आपके हिसाब से किसी भी एक फीचर्स को इनेबल कर सकते हो। पॉपअप मतलब यहाँ पे पॉपअप खुल के आ जाएगा। मिनी पॉपअप मतलब सिर्फ इतना ही पॉपअप खुल के आएगा कि एक कॉल आया है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। सैमसंग
सैमसंग के फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है और यहाँ पे क्लियर करने के बाद भी वो सारे नोटिफिकेशन जाता नहीं है, तो उसको गायब करने के लिए इस साइड से स्वाइप कीजिए और यहाँ पे घड़ी का सिंबल दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप करने के बाद आप टाइमर लगा सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 30 मिनट, 15 मिनट। अगर मैं 2 घंटे करके सेव कर देता हूं तो 2 घंटे के लिए वो जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आएगा, 2 घंटे के बाद फिर से आ जाएगा। नोटिफिकेशन बार में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे नोटिफिकेशन की वजह से आप देखते नहीं हो और क्लियर कर देते हो, लेकिन आप देखना चाहते हो कि क्या क्या नोटिफिकेशन आया था बाद में 24 आवर्स के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट में चलिए, यहाँ पे स्टेटस बार में चलिए और यहाँ पे आने के बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। इसको इनेबल करने के बाद दिन में मतलब 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, सारे के सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ब्राइटनेस लेवल को कम या ज्यादा करने के लिए आप स्वाइप करते हो लेकिन नहीं आता है, आपको दोबारा स्वाइप करना पड़ता है, तब जाके ये ब्राइटनेस लेवल आता है। लेकिन यहाँ पे 2 डॉट में क्लिक करने के बाद क्विक पैनल लेआउट में चलिए, यहाँ पे शो ब्राइटनेस कंट्रोल, इसको इनेबल कर दीजिए। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप एक बार स्वाइप करोगे तो ब्राइटनेस का लेवल दिखाई देगा। और डिवाइस और ये जो मीडिया बटन है ये भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। फिर से 3 डॉट में जाने के बाद यहाँ पे क्विक पैनल लेआउट में आने के बाद इस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए और यहाँ पे डन कर दीजिए। अभी देखिए जो मीडिया और डिवाइस का बटन था वो गायब हो गया है। इस फोन में फ्लोटिंग विंडो देखने को मिलता है। रिसेंट मेनू में जाने के बाद किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे पॉपअप व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टैप करने के बाद आप कहीं भी मूव करवा सकते हो। यहाँ से अगर आप होम बटन में टैप कर दोगे तो यहाँ पे देख लीजिए एक पॉपअप जैसा खुल के आ जाएगा, जैसे मैसेंजर होता है। आप कहीं भी जाओगे ये एप्लीकेशन सबसे ऊपर रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए। इस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को आप पिन करके भी रख सकते हो। यहाँ पे अगर आप सिंगल टैप करोगे तो यहाँ से बड़ा कर सकते हो और यहाँ पे मिनी विंडो या सेम पोजीशन में जा सकते हो। यहाँ पे टैप करने के बाद आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो या यहाँ पे कट लगा सकते हो। स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। फिर से रिसेंट मेनू में जाने के बाद यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली एक साथ आप 2 ऐप को यूज कर पाओगे, ऊपर की तरफ प्ले स्टोर, नीचे की तरफ यूट्यूब। आप किसी भी ऐप को एक साथ मतलब ड्यूअल वर्जन में यूज कर सकते हो। लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे तो यहाँ पे गूगल फिट खुल के आता है और यहाँ पे बहुत सारे बेकार का न्यूज वगैरह दिखाई देता है। अगर आप लोग इसको बंद करना चाहते हो तो 2 फिंगर से पिंच कीजिए, इस तरीके से स्वाइप कीजिए, इसको डिसेबल कर दीजिए। अभी यहाँ पे कोई भी गूगल फिट नहीं खुल के आएगा। इस फोन में किसी भी एप्लीकेशन को आप हाइड भी कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग में जाना पड़ेगा। होम सेटिंग में थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे हाइड ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से किसी भी ऐप को आप सिलेक्ट करके पासवर्ड की मदद से बहुत आसानी से हाइड कर पाओगे, किसी भी बंदे को दिखाई नहीं देगा। होम स्क्रीन में अगर आप ऊपर से स्वाइप करते हो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉयर आता है, लेकिन इसको भी चेंज कर पाओगे। फिर से होम सेटिंग में जाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, इसको ऑफ कर दीजिए। अभी देख लीजिए मैं स्वाइप डाउन करूंगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल की जगह में ऐप ड्रॉयर आ रहा है, तो ठीक से देख लीजिए। अगर आप ऐप ड्रॉयर में जाओगे, यहाँ पे डिस्कवर का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे बहुत सारे बेकार चीजें दिखाई देता है। अगर इसको आप बंद करना चाहते हो फिर से होम सेटिंग में चलिए, यहाँ पे डिस्कवर को बंद कर दीजिए। अभी देखिए डिस्कवर बंद हो गया है। जब आप प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन वगैरह को इंस्टॉल करते हो वो होम स्क्रीन में डायरेक्टली आ जाता है। ऐप ड्रॉयर में जाता तो है लेकिन होम स्क्रीन में भी आ जाता है, तो इसको भी आप बंद कर पाओगे। उसके लिए फिर से आपको होम सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए ऐड न्यू ऐप टू होम स्क्रीन, ये इनेबल रहता है, इसको आप डिसेबल जरूर कर देना। ये जो टॉर्च आप लोग देख रहे हो ना, इस टॉर्च का भी बहुत सारे फंक्शन है। इसके ऊपर अगर आप टैप करके रखोगे तो इसका जो ब्राइटनेस लेवल है इसको आप ज्यादा या घटा भी सकते हो। तो ये कमाल का फीचर्स है और ये सिर्फ सैमसंग के फोन में ही मिलता है। पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को अगर आप लोग एक साथ प्रेस करोगे तो स्क्रीनशॉट खुल के आएगा और यहाँ पे अलाउ वगैरह कर देना। स्क्रीनशॉट आने के बाद यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले पाओगे, आपको कितने तक चाहिए, उसके बाद सेव कर देना और वो गैलरी में सेव हो जाएगा। चलिए दोस्तों सेटिंग में वर्क के फीचर्स देखने को मिलता है। सबसे पहले डिस्प्ले में चलिए, यहाँ पे डार्क थीम का ऑप्शन दिखाई देगा। ये जो डार्क थीम है ये बिल्कुल डार्क हो जाता है एमोलेड डिस्प्ले की वजह से, और इसको आप शेड्यूल में भी लगा पाओगे कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको ये डार्क मोड चाहिए। आई कंफर्ट का ऑप्शन दिया गया है, इसको मैं ज्यादातर रातों में यूज करता हूं। अगर इसको आप रातों में यूज करोगे तो आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा, और इसको भी आप शेड्यूल में लगा पाओगे कितने टाइम से कितने टाइम तक चाहिए। इसका जो कलर है इसको भी आप बड़ा कर सकते हो, मतलब ज्यादा या घटा भी सकते हो। थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा फ्रंट साइज एंड स्टाइल। यहाँ पे जो लेटर वगैरह दिखाई दे रहा है ना, इसको आप बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए कितना बड़ा हो गया है, तो मैं यहाँ पे लार्ज करके रखा था। अगर आप लोग लार्ज करना चाहते हो या स्मॉल करना चाहते हो तो आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। थोड़ा और नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे नेविगेशन
नोटिफिकेशन बार दिखाई देगा। दोस्तों इसको आप स्वाइप जेस्चर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप नीचे से स्वाइप करोगे तो होम स्क्रीन में आ जाओगे, स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे रिसेंट मेनू में आओगे, इस साइड से स्वाइप करोगे बैक होगा, अगर आप लोग इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी दोस्तों यहाँ पे बैक ही होगा। एडवांस फीचर्स के अंदर चलिए, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट मिल जाएगा। मोशन एंड जेस्चर्स के अंदर जाओगे, यहाँ पे लेफ्ट टू वाइक है, फोन ऐसा पड़ा है अगर उठाओगे ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक ऑफ हो जाएगा। डबल टैप टू टर्न और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, मतलब होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे तो ऑफ हो जाएगा, डबल टैप करोगे तो फिर से दोस्तों ये जो स्क्रीन है वो वाइक ऑफ हो जाएगा। फिंगर सेंसर जेस्चर्स, इसको इनेबल करने के बाद ये जो नोटिफिकेशन पैनल है इसको आप कंट्रोल कर पाओगे। वन हैंड मोड देखने को मिलता है, इसको इनेबल करने के बाद इसके अंदर जाओगे और यहाँ पे बटन है, यहाँ पे होम स्क्रीन में अगर आप डबल टैप करोगे तो वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। इस साइड में ले आने के लिए यहाँ पे टैप कर दीजिए, यहाँ पे वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों कैमरा में भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए सिंगल टेक शॉट दिया है, मतलब आप एक वीडियो कर लीजिए, उस वीडियो से बहुत सारे पिक्चर वगैरह खींच के, मतलब एक वीडियो 10 सेकंड का होगा और उस 10 सेकंड में आप लोगों को लगभग 10 या 15 पिक्चर खींच के दे देगा। वीडियो तो रहेगा, उसके साथ एक एक अलग अलग स्टाइल में अलग अलग फिल्टर के साथ एक पिक्चर खींच के देगा, जो कि कमाल का फीचर्स मुझे लगता है। फोटो के अंदर आने के बाद यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाएगा बहुत सारे, और यहाँ पे 10x जूम भी दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए मोशन फोटो भी दिया गया है। और यहाँ पे सेटिंग में जाओगे, थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आप लोगों को वाटर मार्क का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। यहाँ पे एक वाटर मार्क खुल के आ गया है, तो इस तरीके से जब आप पिक्चर वगैरह खींचोगे तो ऐसे ही वाटर मार्क खुल के आएगा। वीडियो में जाओगे तो यहाँ पे देख लीजिए फुल HD या 4K 30 fps तक आप वीडियो खींच सकते हो, या तो फुल HD 60 fps तक आप वीडियो खींच सकते हो। मोर में जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे फीचर्स है, सुपर स्लो मोशन है, यहाँ पे प्रोटेक्ट सैंपल है, माइक्रो सैंपल है, नाइट मोड है, यहाँ पे पैनोरमा है, बहुत कुछ है। और ये था सैमसंग गैलेक्सी M52 का टॉप 50+ हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।